सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है अंधविश्वास इंसान की जिंदगी को खा रहा है। अगर हम अंधविश्वास की बात करें, चाहे धर्म की बात हो, चाहे किसी बिरादरी की बात हो, चाहे किसी धार्मिक स्थान की बात हो, ज़्यादातर लोग हमारे को अंधविश्वास में घिरे हुए मिलते हैं, क्योंकि अंधविश्वास का प्रचार करने वाले प्रचारक धर्मों की आड़ के अंदर इतना दावे से बात कहते हैं, अगर आप किसी पानी में 100 डुबकी लगाओगे आप पवित्र हो जाओगे। अरे जरा सोचिए, अगर पानी में डुबकी लगाने से पवित्र होते तो इंसान तो पूजा करने की क्या जरूरत है, धार्मिक स्थान में घूमने की क्या जरूरत है, फिर पानी में डुबकी लगाओ और पवित्र हो जाओ। अगर हमारे किए हुए पाप कहीं दान करने से, कहीं भंडारे लगाने से और लोगों के मनों से दूर हो जाएं, वो एक वहम है। लोगों के मनों के अंदर बात रहती है, से इंसान ने पाप किए हुए हैं, इतने कत्ल किए, तो कैसे उनके मन के अंदर बात बाहर जाएगी। अगर वो इंसान पापी कहीं जाकर भंडारे लगाता है और कहता है मेरे पाप दूर हो चुके हैं, वो एक अंधविश्वास है, वो अंधविश्वास के साथ घिरा हुआ है। हम कई बार रोडों पे जाके किसी ऐसे स्थान पे मत्था टेकते हैं जहां पर सिर्फ 4 ईंटें लगी होती हैं। हम कह देते हैं शुक्र है तेरा, हमारे काम का ध्यान रखना, हमारे काम पे बर्त देना, हमारे को अच्छी कमाई देना। क्या ये ऐसा मत्था टेकने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये बिल्कुल अंधविश्वास है, ये धारणा भी गलत है। जबकि कमाई अपनी मेहनत विज्ञान के आधार पर टिकी हुई है। अगर विज्ञान तरक्की कर रहा है तभी हमारे को काम के तरीके, काम के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े साधन मिलते हैं काम करने के लिए, तभी हम मेहनत करते हैं, तभी हम पैसा कमाते हैं। अंधविश्वास से आप 1 रुपये नहीं कमा सकते। अंधविश्वास में हम करोड़ रुपया खो सकते हैं पर कमा नहीं सकते। लेकिन अंधविश्वास का प्रचार करने वाले, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी दुकानें खोली हुई हैं और बड़े अच्छे अच्छे पोशाक पहनकर बड़े धर्मों के अंदर घूमते हैं और प्रचार करते हैं अंधविश्वास का, और दावे से लोगों को मनाते हैं, अपनी विचारधारा के साथ जोड़ते भी हैं, लोग जुड़ते भी हैं। उन लोगों को ये समझ नहीं आता ये बात अंधविश्वास की है। कई लोग माला बेचते फिरते हैं, वो कहते हैं ये माला फेरने से आपका मन ईश्वर के पास पहुंच जाएगा। ये सोचने वाली बात है। जिस ईश्वर पे जाना चाहते हो वो ईश्वर है कहाँ? एक तरफ तो कहते हो ईश्वर मन के अंदर है, फिर एक तरफ कहते हो मन वहां पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा? अंधविश्वास है। हम सिर्फ मान लेते हैं, हम अंधविश्वास से विश्वास करके बात को अपनी बंद कर देते हैं, कभी भी मन से नहीं सोचते कि हम अंधविश्वास को किस तरीके से अपने मन के अंदर पक्का प्रण करके आप प्रण लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अंधविश्वास से बड़ा विश्वास करते हुए उसका बड़ा प्रचार करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। कई झाड़ फूंक वाले बाबे अंधविश्वास का ढंढोरा पीटते हैं और उनके प्रचार क्या कहते हैं, वो फलाने स्थान पे बड़ा बढ़िया बाबा है, उसकी पुच्छा देने से बीमारी दूर हो जाती है। ये सोचने वाली बात है। अगर बापियों पे जाने से बीमारी दूर हो जाती है तो फिर दवाई लेने की जरूरत कोई नहीं है, फिर हर इंसान ठीक हो सकता है। ये अंधविश्वास है। लेकिन फिर भी लोग वहां जाते हैं और बड़ा चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, उनको माया भी देते हैं, उनको खुश करते हैं। लेकिन
सच ये है, मिलने वाला कुछ नहीं, सिर्फ झूठ ये है, अंधविश्वास आपने पाला हुआ अपने मन के अंदर। क्योंकि हम सच को ढूंढने में देरी लगती है और अंधविश्वास को ढूंढने में 1 सेकंड लगता है। कहीं भी कोई आके आपको झूठी बात कह दे और उसको फैला दे कि फलानी जगह एक इंसान अपनी समाधि लगाई बैठा है, ना उसने रोटी खाई ना पानी पिया, ना वो आंखें खोलता, और वो हाथ रख के बता देता है भी चोरी किसने की। अरे ऐसा अगर वो इसके अंदर शक्ति होती तो फिर थाने की सरकारों की क्या जरूरत है? फिर तो चोरी करने वालों को बाबे पे जाओ, वो पकड़वा देगा। वो हमारे का अंधविश्वास है। हम विश्वास करते हैं, अब जाते हैं पुच्छा लेने जाते हैं, अरे किसी की पुच्छा। आज सबसे बड़ा धर्मों के अंदर अंधविश्वास सबसे बड़ा ये है, लोग भंडारे लगाते हैं कि हमारे पाप दूर हो गए। अरे भंडारा खाने वाले खा के चले गए, उनको पता है फलाने ने भंडारा दिया, और लोग ये भी कहते हैं खाना खाने के बाद ये बड़ा पापी आदमी था जिन्हें भंडारा किया। अरे पाप किसी के, तुम सिर्फ अपने अंधविश्वास में पाले बैठे तो उसको एक भंडारा लगाते हो, ये सिर्फ अंधविश्वास है। अंधविश्वास की हजारों उदाहरणें हैं। हम बच्चों को अंधविश्वास में कह के डालते हैं। बच्चों कहते हैं ये मत्था टेक, बच्चा मत्था तो टेकता है, हम उसका टिक्का लगाते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं पता होता ये क्या है। लेकिन धीरे धीरे हम उसके मन के अंदर गहराई तक अंधविश्वास में डाल देते हैं, फिर बच्चा उसी धार पे चलता है, उसी परंपरा को लेकर आगे बढ़ता रहता है। ये अंधविश्वास का बढ़ावा देना कैसे होता है? हम कह देते हैं अंधविश्वास में कि इंसान नरक में जाएगा, हिसाब देना पड़ेगा। अरे किसी का हिसाब कौन मानता है, कौन लिखता है? ये सिर्फ हमारी विचारधारा अंधविश्वास की है। कोई ना लिखने वाला है, ना कहीं कोई नरक है। नरक जो है, जब हम धर्म के अंदर कहते हैं और लोग सत्य के साथ बोलते हैं कि नरक स्वर्ग यही है, तो फिर अंधविश्वास क्यों फैलाते हो कि नरक ऊपर है? ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं आपको जमदूत लेने आएंगे। अरे कौन जमदूत? कहाँ देखे किसी ने? किसके सपने में आते हैं? ये सिर्फ अंधविश्वास हमारा। ना कोई किसी को पूछना था, ना किसी को लेना था। मौत हमेशा उसकी अपने आप आती है इंसान की। मौत के बाद उसको राख में मिला देते हैं, तो फिर नरक कहाँ का? हम कहते हैं जब कोई झूठी बात हो जाती है साफ, और वहीं उसको बीमारी लग जाती है, पर हम कह देते हैं देखा इसने पाप किए थे तो ये बीमारी जूझ रहा है। वो हमारा अंधविश्वास है। बीमारी इसको अपने शरीर के कारण लगी है, जो उसकी कमी होगी। लेकिन हमारी विचारधारा क्या है? जिसने पाप किए होंगे, ये हमारी अंधविश्वास है। तो ऐसे ही हमारी दुनिया धर्मों के अंदर अंधविश्वास को लेकर इतना बढ़ रही है। वो ये नहीं सोचते कि जब सत्य हमारे अंदर है, जो हम सही बात कहते हैं उसको सत्य कहते हैं, और सच के आधार पर हम टिके हुए हैं। हम अपनी बात करते हैं, हम अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, और मेहनत के साथ पैसा कमाते हैं, और सच को मानकर हम आगे बढ़ते हैं। जिस घर में सच नहीं होता उस घर का बिखराव होता है। जिस धर्म के अंदर सच नहीं टिकता उस धर्म का बिखराव होता है। जब हम कहते हैं कि धर्म इंसान से पहले आए, तो फिर नए धर्म क्यों बन रहे हैं? उनको कौन बना रहा है? क्योंकि अंधविश्वास के साथ लगी हुई दुनिया, जो अच्छे प्रचारक हैं वो एक नए धर्म को ढूंढते हैं, वो एक नए प्रचारक बनते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? उनको कौन बनाता है? इंसान बनाता है। और अंधविश्वास में क्या कह देते हैं? धर्म तो इंसान से पहले आए हुए हैं। ये हमारी गलत धारणा है, गलत हम अंधविश्वास करते हैं। इंसान के साथ ही धर्म बने हैं। धर्म एक सच का आधार है। तो आए हम अपने अंधविश्वास को कम करें, ताकि समाज के विज्ञान के आधार पर खड़ा हो सके।
सामाजिक विज्ञान के आधार पर तरक्की कर सके, सामाजिक विज्ञान के आधार पर एक अच्छी खुशियाँ प्राप्त कर सके, विज्ञान के आधार पर नई नई खोज कर सकें, विज्ञान के आधार पर अपने रास्ते को ठीक कर सकें, वही एक उसके लिए सच है, वही उसके लिए एक धर्म है। लेकिन अंधविश्वास को छोड़ने वाले लोग तैयार नहीं हैं। वो इतना ढोल पीटते हैं और जनता को कहते हैं भी अगर आप ये तरीका करोगे तो आपको फल मिलेगा, आप 100 बजे तीर्थ स्थान पे जाओगे, आपको अच्छी माया मिलेगी, आप सुबह उठ के ये कार्य करोगे, आपको ये काम मिलेगा, ये दान मिलेगा, आप ये दान करो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये सब बातें बेतुकी बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं, ना कोई सच्चाई है। ये सिर्फ एक अंधविश्वास के आधार बनाए हुए हैं लोगों ने, जिन्होंने अपनी कमाई करने के तरीके ढूंढे हुए हैं, वो अंधविश्वास को फैलाते हैं, अपनी कमाई करते हैं, इससे कुछ ज़्यादा नहीं है। तो समय की मांग के अनुसार अपने सच के आधार को मानते हुए, अब धर्म को सच मानते हुए हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलें, अंधविश्वास को छोड़ें, ताकि इंसान के तरक्की के रास्ते पे चल के मेहनत करके अपने अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। जय हिंद।